नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की शुरुआत उनकी पढ़ाई से लेकर के और पॉलिटिकल उनकी शुरुआत किस तरीके से हुई। अब पहला एपिसोड दिखाया हमने, दूसरे एपिसोड में हमने ये आपको दिखाया कि जिस तरीके से डीएवी कॉलेज में रंगदारी और छेड़खानी जैसी घटनाएं घटती थी तो शहाबुद्दीन उसका किस तरीके से विरोध करते थे। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एपिसोड 3। और एपिसोड 3 में फिर से एक बार हमारे साथ अजय तिवारी मौजूद है। फिर हम जानेंगे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जिस तरीके से छेड़खानी और गुंडागर्दी जिस तरीके से कॉलेज में चल रही थी उसका खुलेआम विरोध किए, लेकिन अचानक से वो हीरो कैसे बने। अचानक से सिर्फ सिवान ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश और विदेशों में एक उनकी ख्याति, एक तूती बोलने लगी। और ऐसे में शहाबुद्दीन की तमाम बातों को जानने के लिए हम चल रहे हैं फिर से अजय जी के पास अपने तीसरे एपिसोड में। अजय जी, ये बताइए कि 90 तक हम लोग बात किए थे जैसे कि कॉलेज में रंगदारी होती थी, छेड़खानी होती थी, लेकिन अब इसके आगे हम चलेंगे तीसरा एपिसोड। और इस एपिसोड को आगे आपको लेकर के चलना है क्योंकि तमाम चीज़ें आपको जानकारी है और लोग बखूबी जिस तरीके से एपिसोड बाई एपिसोड हम लोग लेकर चल रहे हैं तो एटीएन लाइव को प्यार स्नेह भी मिल रहा है और लोग उसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। तो हम आगे लेकर चलेंगे कि इसकी शुरुआत करें तीसरे एपिसोड में। देखिए, आप फर्स्ट एपिसोड में क्वेश्चन उठाया था कि बताया। हाँ, शहाबुद्दीन, साहबू, सहबुआ, 3 नाम आपने यूज़ किया था। उसके बाद साहब कैसे बने? तो एक चीज़ बता दें कि इनका नाम पहले शेख मोहम्मद शहाबुद्दीन था, फिर बाद में मोहम्मद शहाबुद्दीन लिखे। इनको साहबू लोग प्यार से बोलते थे, सहबुआ कोई नहीं बोलता था। सहबुआ हम लोग बोलते थे, जो साथ में रहने वाले लोग थे, जो एकदम क्लोज दोस्त थे ना, जैसे अनिल सिंह हुए, हम हुए, और जो पढ़ने वाले साथ में बच्चे थे वो बोलते थे सहबुआ। और भी हम लोगों के साथ वैसे हिसाब से हम लोग ट्रीट करते थे, जो दोस्ताना संबंध के बीच की भाषा थी। जनरल पब्लिक जो थी ना, प्यार से इनको सहाबू बोलती थी। गौर कीजिएगा, सहाबू बोलती थी। अब हम लोग मैंने इस चीज़ को ही किए। दूसरा चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जब आपने बोला कि हीरो कैसे बने, तो हीरो बनने के पीछे हम आपको बताया ना कि पब्लिक का समर्थन इनको मिलते चला गया। आपको याद होगा, आप 90 के पहले चलिए, 80 या 90 के बीच में आइए सिवान के बारे में, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 3 सिनेमा हॉल हुआ करते थे। एक दरबार सिनेमा हॉल, दूसरा कृष्णा, तीसरा शेखर। 6 बजे के बाद कोई भी महिलाएं या कोई भी फैमिली जो भी मैंने पिक्चर देखते थे, दिन का शो ही देखते थे। रात के शो में कोई नहीं जाता था। शायद कोई ऐसी फैमिली होगी जो कि दबंग फैमिली। ये 90 के पहले की बात? 90 के पहले की बात, 90 का, हाँ 90 के पहले की बात बता रहा। क्या कारण था कि नहीं रात में लोग जाते? अरे क्राइम चरम पे था। आज के डेट में जो क्राइम है उसके 2 क्राइम उस समय था। अलग, आज तो छिनतई हो रहा, रॉबरिंग हो रहा, चोरी हो रहा, ये सब चीज़ पे है। पहले का क्राइम दूसरे तरह का था। कोई महिला जो रात को चली जाए शो देखने के लिए, घर सही सलामत वापस पहुंच जाए तो ऊपर वाला का शुक्र अदा लोग करते थे। वो शहाबुद्दीन का देन है कि उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म कराया। तो वही प्यार, लोगों का प्यार वहीं से मिलना शुरू हुआ जब इस सब चीज़ को उन्होंने रोकना शुरू किया। और लोग कुछ कहते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के समय में क्राइम ज़्यादा रहा, जबकि आपका कहना है कि 90 के पहले ही क्राइम ज़्यादा। वही तो कह रहे हैं कि आप किसी से पूछिए, किसी व्यापारी से पूछिए, किसी बुजुर्ग आदमी से पूछिए, ऐसा नहीं है। जब डीएवी कॉलेज के जो प्रोफेसर लोग थे, इंटेलेक्चुअल वर्क कहा जाता है जिसको, वो लोग अगर शहाबुद्दीन के साथ में आए तो ऐसे क्यों आए? आखिर क्या कारण था कि शहाबुद्दीन को वो लोग पसंद करने लगे? या अमन चैन लोग जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, शहर के व्यापारी जो थे, वो क्यों पसंद कर रहे थे? डर के या क्राइम कोई करेगा उसके? उनको लग रहा था कि शहाबुद्दीन है जो कि इसका विरोध करेंगे और हम लोगों के लिए काफ़ी सेफ्टी के साथ काम भी करेंगे। जी हाँ, वही चीज़ बता रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर रात में कोई भी फैमिली अगर सिनेमा हॉल में चली गई या सही सलामत वो अपने घर पहुंच जाए तो ऊपर वाले के शुक्र अदा करती थी। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है सिवान के लिए। तो आज की पीढ़ी वो देखी नहीं है, वो दौर हम लोग देखे हैं। तो उसके बाद पुलिस भी या और भी जो भी लोग थे, तो उसमें आप देखिएगा कि दोनों ग्रुप में, जो पिछले हम एपिसोड में दोनों ग्रुप का चर्चा किए, कहीं ना कहीं लोग लचते थे। इन लोगों का इतना दबंगई था कि कहीं गोली चलना, बम चलना आम बात था, आम बात था।
और डर के मारे सारे लोग जीते थे। उस डर को हम लोगों की टीम ने ख़त्म किया। आपको बता रहे हैं, हम लोगों की टीम ने ख़त्म किया। जो बच्चे थे हम लोगों के साथ में, सारे लोगों ने मिलकर, सबका योगदान रहा। आप शेखर डीएवी कॉलेज से बाहर निकलिए, शेखर सिनेमा की तरफ 20 की वाली गली जो डॉक्टर शिवदयाल शर्मा का जो चश्मा वाली दुकान है, उससे अगर बाहर आप निकल जाते थे तो रोड पे जाने के बाद कब क्या होगा कोई कहना मुश्किल था। कहीं ना कहीं रोज़ कुछ किसी के साथ कहीं घटना कहीं भी रोज़ होता था, एक दिन का नहीं था, रोज़ होता था। खैर, लोगों का प्यार मिला। पुलिस का भी बोले, आप पिछले एपिसोड में आपको बताया है कि पुलिस भी चाहती थी कि हीरो है, इसको सपोर्ट करो। तो शहाबुद्दीन किसी को गोली नहीं मारते थे, किसी को कुछ नहीं करते थे। बस कोई रंगदार, उस समय जो भी रंगदार थे, अपने को शहर में या अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, उनको कुछ नहीं, बस एक तबड़ा, बीच बाज़ार में एक तबड़ा लग जाता था, फिर वो उनकी रंगदारी जीरो हो जाती थी। इस कारण पब्लिक का सपोर्ट इनके साथ मिलते चला गया और सारे जितने भी अपराधी, चोर चुकट्टे जितने लोग थे, सबको अपने रास्ते से हटाया। तब जाके सिवान में अमन चैन हुआ। आप रेशियो उठा के देख लीजिए, डाटा आपको मिल जाएगा। 30 साल 40 साल का डाटा आप उठाइएगा, आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी का पक्ष ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को शहाबुद्दीन बहुत सेटिस्फाई किया। और यही कारण भी रहा कि बहुत जल्द, बहुत कम समय में विदेशों तक छा गए। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, आखिर क्यों लोग प्यार मोहब्बत, क्यों किसी के अटैचमेंट क्यों होगा? आज तो बहुत सारे हैं, एक नहीं हज़ारों लोग हैं आज के डेट में। क्यों नहीं पब्लिक उनको एक्सेप्ट कर रही है? उनको तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो उस समय शहाबुद्दीन ने जो काम किया, उसका रिटर्न पब्लिक ने उनको 90 के बाद दिया। जेल से चुनाव लड़े, जेल से चुनाव जीतना हुआ इंडिपेंडेंट कांग्रेस गवर्नमेंट के राज में। शायद वो दौर आप लोगों ने देखा नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ थी। कितने केसेस हुए, फॉल्स केसेस हुए। कांग्रेस की सरकार थी जी, कांग्रेस की सरकार की। आपको एक एपिसोड हम बता रहे हैं। 85 में विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय बहुत सारे लोग लड़े। उमाशंकर बाबू महाराजगंज से चुनाव लड़े, बहुत टफ चुनाव था उनका। गोरियाकोट ऐसी महाराजगंज में राजपूत वर्सेस भुइहार, 2 ग्रुप वहाँ चलता था। दूसरे तरफ से वो प्रभुनाथ सिंह। हाँ, प्रभुनाथ सिंह का खेमा था। तो उसमें कृष्ण प्रताप सिंह थे, वो एक अलग भुइहारों को लीड करते थे, राजपूत लोगों को उमाशंकर बाबू लीड करते थे। उमाशंकर बाबू को बहुत रेस्पेक्ट करते थे शहाबुद्दीन, शुरू से ही रेस्पेक्ट करने का था। फैमिलियर रिलेशन भी था, सीनियर थे, एक अच्छे माने सोशलिस्ट लीडर सिवान में थे। तो उनके इलेक्शन में गए, गांव के लोग लेके गए। दिनेश्वर भाई थे, रजनी भाई थे, ये लोग सारे लोग अपना उनको लेके गए, अभी भी लोग हैं, लेके गया। वहाँ झगड़ा हुआ, बयारों ने वहाँ चढ़ दिया, किसी को वोट नहीं डालने दिया जाता था उमाशंकर सिंह के लोगों को। शहाबुद्दीन ने वहाँ फाइट किया। आज जमाल जिंदा है, सराय के जमाल जो हैं, वार्ड कमिश्नर पूर्व पार्षद, जो पार्षद जमाल हैं, जिंदा हैं। जमाल भी साथ गए थे। अब जमाल से इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। जमाल और 2-3 आदमी और जो बच्चे थे हम लोगों के साथ में, वो गए थे इनके साथ। वहाँ काफ़ी लड़ाई लड़ी, लड़ने के बाद तब जाके जनरल लोग वहाँ वोट डाल पाए। उमाशंकर सिंह के लोग डालने से रोक दिया गया, एकदम रोक दिया गया था। मैंने अब क्या बताएं, बहुत बुरा पोजीशन था। खैर, उसके बाद उमाशंकर बाबू जीते। फिर कॉलेज के राजनीति, ये सब चीज़ हुआ। उनको लगा कि दक्षिण टोला को अगर हम मिला लेते हैं तो शहर पे राज करेंगे। इस सोच उमाशंकर बाबू में आई, जिसके कारण वो हम लोगों को थोड़ा सा नेगलेक्ट किए। नेगलेक्ट करने के बाद दूरियाँ बढ़ती चली गई तो एक ग्रुप का सिंपैथी इनको मिलता चला गया। उसके बाद 90 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के पीछे था कि जितने कॉलेज के जो साथ में पढ़ने वाले लड़के थे, उनका जो इंटेलेक्चुअल क्लास का या गांव जवार के जो भी लोग थे, इनके रिलेशन के लोग थे या और भी जो लोग थे, सबका सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने के कारण ये रहा कि इनको उस समय कांग्रेस रेजिम में, मैंने आपको बता दें कि जब काउंटिंग हो रहा था तो काउंटिंग के बीच में सफरी थे, इलेक्शन इंचार्ज ग्यासू भैया थे, और हम लोग बहुत सारे लड़के अपना हर टेबल पर बैठे हुए थे।
सारे जगह से काउंटिंग हो के जब भैंसा खाल बूथ के तरफ गया तो एक डोरा सिंह करके उस समय सब इंस्पेक्टर हुआ करता, पतले दुबले डोरा सिंह राजपूत था जब जात का। तो बैलेट पेपर का जो काउंट हो रहा था ना, बैलेट पेपर कैसे निकल के आया आपको बता रहे हैं, एकदम थाक, कोई फोल्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। वो देखने के बाद सारे हमारे जो काउंटिंग एजेंट थे सब बाहर निकलने लगे। बाहर निकलने के सफरी भी, ग्यासु भी, अभी सारे लोग निकलने लगे। फिर हम सबको रोकने के बाद सफरी बोले कि रोको तो रहा, देखबो ही क्या हो रहा बा। तो सबको हम सीट पर बैठाया, उसके बाद खुद हम बाहर निकल गए। बाहर निकले, समर्थकों ने घेरा, सब रोने लगा कि ऐसे ऐसे हो रहा जान के। उसके बाद कुछ रिएक्शन हुआ। मानिक चंद राय जी का उस समय कांग्रेस में वो विधायक थे, उनकी गाड़ी लगी हुई थी, झंडा लगा हुआ था, तोड़ फोड़ हुआ, ईंटा पत्थर चला, काफ़ी बवाल हुआ। बवाल होने के बाद उस समय यहाँ एसपी भारद्वाज थे, डीएम थे शिशिर सिन्हा जी। इन लोगों ने दबाव दिया रिटर्निंग अफसर पे, एक दुबे जी एसडीओ थे यहाँ पे, उनके ऊपर कि भाई आप त्रिभुवन सिंह को सर्टिफिकेट दीजिए। लेकिन दुबे जी ने नहीं की। दुबे अपने स्टैंड पर कायम रहे और बोले कि नहीं, जो फैक्ट है वही हम करेंगे। और आज हम सर्टिफिकेट दे देते हैं, कल कुछ अगर दंगा हो जा रहा तो फिर क्या होगा। मतलब कि उस वक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन को हर हाल में हराने के लिए इस तरह की बात, पूरी एकदम एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट सब लगी हुई थी। इसको त्रिभुवन सिंह कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस से थे और ये इंडिपेंडेंट थे। इसके पहले अभय जी के साथ भी वही हुआ था। वही चीज़ ये लोग दोहराना चाह रहे थे शहाबुद्दीन के साथ, लेकिन शहाबुद्दीन समर्थक जो भी लोग थे एकदम रुग्र रूप धारण कर लिए। उसमें चौधरी जी का अपना सर्टिफिकेट, माननीय विधायक अभी सदर जो हैं, उनको सेकेंड टर्म उनका विधायकशिप था उस समय, तो वो जीते और जीतने के बाद जाके डीएम के यहाँ भी बैठ गए, सब लोग बैठे और लोग भी थे। खैर शहाबुद्दीन को 378 वोट से निर्दलीय डिक्लेयर किया गया और ये विधायक बने। 378 वोट। 378 वोट। उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन बाहर थे कि जेल में? जेल में थे। जेल में रहकर चुनाव जी, तो वही चीज़ कर रहे हैं ना कि जेल में रह के वो एक काली पांडे जीते हुए थे गोपालगंज से लोकसभा, और उसके बाद अगर सिवान से मैंने फर्स्ट शहाबुद्दीन थे जो जेल के अंदर रह के इंडिपेंडेंट, वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट चुनाव लड़के जीते। 90 के दशक की बात है। तो उस समय के लोगों से पूछिएगा तो आपको बताएंगे कि मैंने हम नहीं बोल रहे हैं, आप किसी से भी पूछिएगा, साथ में पढ़ने वाले जो भी लोग थे उनसे भी पूछिएगा, या यहाँ के जो बुजुर्ग व्यापारी हैं, 2-3 पीढ़ी तो खैर गुजर गई है, उनसे पूछिएगा तो वो लोग बता देंगे कि हाँ क्या फैक्ट है। कहीं ना कहीं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं। जी, जीरादेई कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक चीज़ था कि शहाबुद्दीन को जल्दी से लाओ, इसे नेता बनाओ। हाँ, ये सारे जितने भी साथ में रहने वाले लोग थे या गांव देहात के हम लोग क्षेत्र के लोग थे, सबका ये डिमांड था कि नहीं, इनको लाया जाए। उस वक्त इनकी उम्र कितनी रही होगी जब ये जेल में थे और पहली बार चुनाव जीते? देखिए, उस समय एक्चुअली इनकी उम्र बहुत कम थी। हम लोग हाई कोर्ट में बहुत लड़ाई लड़े हैं उसके लिए, अंडर एज के लिए। काफ़ी लंबा केस चला, तब तक दूसरा का टर्म आ गया तो फिर उस केस को डिसमिस कर दिया गया हाई कोर्ट ने। 95 में भी तैयारी हुई चुनाव की? जी, 95 में हुई। तो पहले जो 90 के दशक में कैसे आए पॉलिटिक्स में, इस चीज़ को बता रहे हैं। पॉलिटिक्स में आने के पीछे वही रामाधार सिंह को आपको बोले, रामाधार सिंह थे, एक रामबच्चन यादव हबीबनगर का लड़का था, उनके साथ और लोग भी थे, अजय सिंह थे बड़वा नवादा के, त्रिभुवन सिंह थे, ये लोग साथ में थे, प्लस हम शहर के जो बच्चे आपको नाम गिनाया वो सब लोग मौजूद थे। प्रतापपुर में मोहम्मद शहाबुद्दीन का गाँव था, यानी कि उनका कंस्टिट्यूएंसी आता था जीरादेई विधानसभा क्षेत्र? जी, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में आता। जी, जीरादेई में आता था। उस समय लड़ाई त्रिभुवन सिंह काफ़ी एक दबंग कैंडिडेट के रूप में थे, और उमाशंकर बाबू से दूरी बढ़ने के कारण यही हुआ कि उनके गांव के लोगों ने त्रिभुवन सिंह को सपोर्ट किया। रेनुआ के गांव के लोगों ने। तो वो लोग जब अपने कास्ट पे गए ना, तो बाकी लोग वहाँ रिएक्ट किए, जबकि ऐसा नहीं था। वहीं प्रतापपुर उनके गांव के जो राजपूत लॉबी थी या रेनुआ के जो हम लोगों के समर्थक मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ था, हम लोग रेनुआ में भी वोट मिला था। अनिल सिंह थे, सेठ जी थे, अनिल सिंह का जो टोला था वो सारा वोट हम लोगों को मिला। लास्ट में 90 के इलेक्शन में आपको बता रहे हैं
कि बूथ लूटा गया। लूटा नहीं गया, ये लोग बलबस्ती छाप दिए। अच्छा, कहाँ पे? रेनुआ के बूथ की बात कर रहे हैं। रेनुआ बूथ को रेनुआ वाला थी, ये लोग ने वहाँ छाप, स्टैंपिंग बहुत होता था उस समय, ऐसे फेयर इलेक्शन आज जो हो रहा उस समय नहीं था। इन लोगों ने अपना दबंगई दिखा के छाप दिया बूथ। बूथ छापने के बाद क्या हुआ कि शाम में जो हम लोगों के समर्थक लोग थे, उसमें अभी जो हम लोगों के दुश्मन बने हुए हैं ये भी साथ में थे। ये मकसूद भाई और गांव के लड़के जाके बक्सा उठा लाए, रेनुआ का बक्सा उठा के प्रतापपुर चला गया। इन लोगों का मनोबल वहीं डाउन हुआ, तो ये दूरियां बढ़ती चली गई। फिर बाद में सब इसे भूल चुल के अपना फिर हम लोग सब लोग साथ आए, आके आगे बढ़े। गांव के लोगों का सपोर्ट कैसा मिला? जिस तरीके से वो चुनाव लड़े जेल में रहकर, तो गांव का सपोर्ट कैसा मिला? देखिए, उस समय आपको बता दें हर गांव में हम लोगों के जो एरिया है, मेरा पंचायत हुआ, प्रतापपुर हुआ, हर जगह बैनर लोग गांव के लोग लगा दिए थे कि यहाँ दूसरे प्रत्याशी को गांव में प्रवेश करना वर्जित है। बैनर तक लग चुका था। तक लग चुका था। अब इसी से आप समझ ले गांव के लोग कितना चाहते थे। पहले देखिए, अभी जो क्राइम है ना, पहले डकैतियां हुआ करती थी, चोरी होता था, कोई ऐसा दिन नहीं बाकी था कि रोज़ चोरी ना हो। शाम को 6 बजते बजते कहीं ना कहीं बम की आवाज़, गोली की आवाज़ आपको सुनने की मिलेगी कि यहाँ लूट हो गया, यहाँ डकैती हो गया, यहाँ चोरी हो गया। अभी तो आज की पीढ़ी वो देखी नहीं है ना।